नमस्कार, मैं अदिति नागर और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल कॉरिडोर, वो शो जिसमें आपको पॉलिटिकल समीकरण के साथ साथ हम बताते हैं देश का पॉलिटिकल सेंटिमेंट। तो आज पॉलिटिकल कॉरिडोर में बात होगी राहुल गांधी की। राहुल गांधी जिन्होंने 145 किलोमीटर तक पदयात्रा की, लगातार 4000 किलोमीटर तक कन्याकुमारी से कश्मीर तक गए और एक जबरदस्त नारा दिया अपनी यात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा में, और उन्होंने कहा कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लगाने आया। और इस नारे के साथ ये जो पंचलाइन है वो हिट भी हुई और राहुल गांधी ने सीधा सीधा लोगों से कनेक्ट भी किया। लेकिन न जाने क्यों जब वो 7 समुंदर पार गए तो इस पूरे सेंटिमेंट के समीकरण और मायने ही बदल गए। न जाने क्यों राहुल गांधी ने जब कैम्ब्रिज में बयान दिए और बातें कही तो उस बयान से देश का सेंटिमेंट भी हिल गया। लेकिन राहुल गांधी ने दरअसल ऐसा किया क्यों? क्या राहुल गांधी देश की छवि खराब करना चाहते हैं उस समय जब भारत G20 की प्रेसिडेंसी कर रहा है, अध्यक्षता कर रहा है और पूरी दुनिया की नजर भारत के ऊपर टिकी हुई है? या फिर राहुल गांधी एक बार फिर सेल्फ गोल कर गए? या हो सकता है कि राहुल गांधी का 2024 के लिए कोई एक ये नई स्ट्रैटेजी है? या फिर राहुल गांधी ने बैठे बिठाए भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर मुद्दा डाला? तो आज पॉलिटिकल कॉरिडोर में हम बात करेंगे और एनालिसिस करेंगे राहुल गांधी। होली के त्योहार से पहले राहुल गांधी कैम्ब्रिज में थे। नया लुक था, सूट बूट में थे, गले में टाई भी थी और वे खड़े थे दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में से एक कैम्ब्रिज में। माना जाता है कि कैम्ब्रिज इंटेलेक्चुअल्स का जमावड़ा होता है। ऐसे में उस स्टेज से निकली हुई बात के कई जो दायरे हैं, कई अलग अलग मायने वो रखती है, जो दुनिया में एक नैरेटिव भी सेट करता है। इस स्टेज पर राहुल गांधी ने जो कहा उसे पहले सुनते हैं। Because in my view, Narendra Modi is destroying the architecture of India. Kashmir is a state which is insurgency prone. The spot where almost 40 soldiers were killed by a car bomb some years back. You just got to travel in India and see it. I mean, you can see what's being done to the Dalit community, or you can see what's being done to the tribal community. You can see what's being done to the minorities. It's not that the Congress is saying it and objectively it's not being seen. There are articles all across in the foreign press all the time that there is a serious problem with Indian democracy. ऐसे और भी कई इंटरेक्शंस हैं और बयान हैं जिसे सुनने के बाद भारत की राजनीतिक गलियारों में इस बयान के कई अलग अलग तरीके के मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन जो एक खास मायना है उसका यही मतलब है कि भारत में जब से मोदी का राज है उसके बाद से भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है, भारत में मीडिया बिकी हुई है, भारत में निवेश का माहौल नहीं रह गया है और भारत का माहौल काफ़ी खराब हो गया है। भारत में अल्पसंख्यकों के पास अधिकार नहीं रह गया है। अपने भाषण में जिस शैली और शब्दों का चुनाव किया राहुल गांधी ने विपक्ष की राजनीति करने और मोदी सरकार को घेरने के लिए, वो देश की छवि को काफ़ी खराब करती और इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन भारत का संविधान है जो अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी देता है, लिहाजा राहुल गांधी के पास अधिकार है कि वो अपनी बात रखें। लेकिन वो राहुल गांधी जिसे देश ने पिछले 145 दिनों में भारत जोड़ो यात्रा में देखा था, वो काफ़ी परिपक्व दिख रहे थे। कन्याकुमारी से चलकर राहुल ने अपनी इमेज बहुत कुछ पॉजिटिव कर ली थी, जिसका फायदा दिखता 2024 के चुनाव में ज़रूर, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन कैम्ब्रिज जाकर राहुल ने बता दिया कि वो जहां से भारत जोड़ो यात्रा से शुरू हुए थे, जहां से उनकी यात्रा शुरू हुई थी, आज वो एक बार फिर वहीं पहुंच गए। अपने भाषण में राहुल गांधी ने जनधन खाते और उज्ज्वला योजना की तारीफ की, मोदी सरकार की प्रशंसा जरूर की, लेकिन आलोचना करते समय वो शब्दों के चयन में जरूर फिसल गए। राहुल ने पुलवामा हमले को लेकर कार बम ब्लास्ट उसको कह दिया। राहुल ने पुलवामा हमले को टेररिस्ट अटैक नहीं माना। राहुल गांधी को याद होना चाहिए कि वो भी एक दौर था, चाहे फिर उनके परनाना जवाहरलाल नेहरू की बात हो, उनकी दादी इंदिरा गांधी की बात हो या फिर उनके पिता राजीव गांधी का दौर क्यों न रहा हो, हर दौर में कश्मीर में बात आतंकवाद की ही होती आई है। लेकिन पुलवामा हमला राहुल गांधी को टेररिस्ट अटैक नहीं लगता।
अब जब राहुल गांधी, जो कि भारतीय लोकतंत्र में विपक्ष के अगुवा हैं, वो ऐसे तर्क देते हैं, तो फिर विदेशी ताकत जो है उस आधार को मानकर भारत की आलोचना शुरू कर देती हैं, जिससे देश की साख पर बट्टा लगता है। जबकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान यही राहुल गांधी कहते हैं कि कश्मीर काफी अशांत है और असुरक्षित क्षेत्र है, भारत में रहकर आलोचना जरूर करिए, उसमें किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब विदेशी धरती पर देसी मिट्टी की बुराई होगी तो वो हर किसी हिंदुस्तानी को बुरी लगेगी, और लगनी भी चाहिए। राहुल ने विदेश में भाषणबाजी की तो उसकी प्रतिक्रिया हिंदुस्तान की जमीन से जो भारतीय जनता पार्टी जो है उन्होंने देनी शुरू कर दी, और ये एक मौका उन्होंने सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को दिया। देश के जो केंद्रीय कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने राहुल गांधी को एक बार फिर पप्पू कह डाला। और देखिए, अब यहां ध्यान रखने वाली बात है कि राजनीति एक सामाजिक दायित्व है, इसीलिए इसमें शब्दों की शुचिता और भाषा की मर्यादा का मान रखना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी, जिसमें अटल जी जैसे आलोचक रहे, जिसकी लेगेसी में जो किरण रिजिजू ने बात कही वो खलती है। गलत आलोचना होनी चाहिए गलत बात की, लेकिन मर्यादा के दायरे में रहकर होनी चाहिए, क्योंकि सदन में बैठे हमारे माननीय गाली का जवाब अगर गाली से देंगे तो समाज में वही नैरेटिव सेट होगा और समाज में गंद फैलती जाएगी, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री मोदी को जब कांग्रेस के नेता गाली देते हैं, अपशब्द कहते हैं, उनका अपमान करते हैं, तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की मशीनरी कांग्रेस के विरोध में एकजुट नजर आती है। लेकिन जब राहुल गांधी को कानून मंत्री ने पप्पू कहा तो अभी तक कांग्रेस का हर नेता शांत क्यों बैठा है? तो क्या राहुल गांधी कांग्रेस की आंतरिक फूट का शिकार हो रहे हैं? अब ये तो कांग्रेस ही जाने, लेकिन जब राहुल गांधी देश में रहते हैं, संसद जाते हैं, तो कहते हैं कि उनको बोलने नहीं दिया जाता, उनका माइक बंद कर दिया जाता है। और राहुल ये शिकायत भी इंग्लैंड के सांसदों के सामने करते हैं। लेकिन जब बात संसद आ ही गई है तो लगे हाथ आपको राहुल गांधी की संसदीय अटेंडेंस शीट भी दिखा देते हैं। 17वीं लोकसभा में राहुल गांधी की अटेंडेंस केवल 53% रही। एक बार आपको समझाते हैं कि लोकसभा मतलब 5 साल, यानी 5 साल में 53% ही उनकी अटेंडेंस रही। 17वीं लोकसभा में राहुल गांधी ने केवल 5 बहस में हिस्सा लिया। राहुल गांधी ने 17वीं लोकसभा में कुल 86 सवाल पूछे हैं, यानी 2014 से 2019 तक जो 16वीं लोकसभा में भी राहुल गांधी की केवल 52% ही उनकी जो संसद में गए, वो पूरा प्रतिशत अगर देखें तो केवल 52% दिन ही वो संसद गए। 16वीं लोकसभा में राहुल गांधी 14 बहस में मौजूद रहे, और जबकि 15वीं लोकसभा में राहुल गांधी की अटेंडेंस 43% ही रही। अब ऐसे में राहुल गांधी कहते हैं कि उनको बोलने नहीं दिया जाता। जिस देश में बिना 75% अटेंडेंस के बच्चों को परीक्षा नहीं देने दिया जाता, उसी देश में भारतीय वोटर केवल 50% अटेंडेंस वाले युवा नेता को सांसद बना देती है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि राहुल गांधी सदन जाना नहीं चाहते और कहते हैं कि सदन में उनका माइक बंद कर दिया जाता है। तो राहुल को ये भी याद रखना चाहिए कि इसी सदन से राहुल ने पिछले 8 सालों में मोदी सरकार को जमकर घेरा। राहुल ने अडानी के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा, तवांग के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा, महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा, पेगासस जासूसी कांड में भी मोदी सरकार को घेरा, राफेल के मुद्दे पर भी मोदी सरकार को घेरा। और ये तमाम वो मुद्दे हैं जो आज जनता के मुंह पर भी हैं, और वो मुद्दे काफ़ी बड़े राजनीतिक रूप और राजनीतिक भैंस जिस पर हुई, लड़ाई भी हुई, बयानबाजी भी हुई। इन सभी मुद्दों पर देश ने राहुल को सुना, समझा भी, और फिर भी अगर राहुल को ये लगता है कि उनकी आवाज़ को बंद किया जाता है तो इसका विरोध भी राहुल जी आपको ही करना होगा, जिसके लिए आपको संसद आना होगा, संसद में विरोध करना होगा। लेकिन उसके लिए राहुल गांधी की उपस्थिति तो होनी ही चाहिए। छुट्टी मनाने या सदन में गैर हाजिर होने से कैसे राहुल गांधी की विपक्षी राजनीति रंग ले पाएगी? लेकिन राहुल की बात को सरकार को भी समझना होगा। इसीलिए आज इस शो में हम केवल राहुल गांधी के ऊपर कोई बात कर रहे हों, हम एक इन जनरल जो व्यवहार है एक नेता का, उसकी बात कर रहे हैं। तो ठीक वैसे ही अगर राहुल गांधी को इस बात की आपत्ति है कि उनको सुना नहीं जाता, तो फिर सरकार को भी समझना होगा कि अगर राहुल गांधी सदन में किसी मुद्दे पर बहस चाहते हैं तो सरकार को उससे भागना नहीं चाहिए। ये स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा नहीं है।
देश की सुरक्षा से जुड़े सेंसिटिव इश्यूज को छोड़कर सदन में स्वस्थ बहस होनी बेहद जरूरी है और इससे विपक्ष भी मजबूत होता है और विपक्ष मजबूत होता है तो लोकतंत्र मजबूत होता है। लेकिन एक बात खास आपको यहाँ बता दें कि अक्सर विपक्ष हर मुद्दे पर लोकतंत्र की वीकनेस को लेकर या फिर लोकतंत्र लंगड़ा हो गया, इस तरह की काफ़ी सारे बयानबाजी होती है कि लोकतंत्र स्वस्थ नहीं रहा है। लेकिन इस विपक्ष को याद रखना होगा कि लोकतंत्र भी मजबूत तब होता है जब विपक्ष मजबूत होता है, विपक्ष डटा रहता है। इसीलिए विपक्ष को खुद को मजबूत करना होगा, ये काम सत्ता का नहीं है। ऐसे में भारत की जो लोकतांत्रिक परंपरा को सुनने और कुछ भी होने वाला नहीं है। राहुल गांधी को विपक्ष की राजनीति करनी है क्योंकि जनता ने उनके लिए उसी का चुनाव किया है और वो जितना अच्छे से अपने इस किरदार को निभाएंगे 2024 के लिए उनकी दावेदारी उतनी ही मजबूत होगी। अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने जितने भी सोशल मीडिया संस्थान चैनल को अपने इंटरव्यू जो दिए हैं उसमें लगा कि राहुल गांधी परिपक्व हो गए हैं, मैच्योर हो गए। यहाँ तक कि भारत जोड़ो यात्रा में चाहे कन्याकुमारी से कश्मीर तक कई ऐसे दिन रहे जब मैं खुद भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा थी, भारत जोड़ो यात्रा में साथ चली क्योंकि मुझे उस कांग्रेस की रणनीति, स्ट्रैटेजी और राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज को समझना था और मुझे खुद लगा कि राहुल गांधी भारत में जब पैदल चल रहे हैं तो काफ़ी कुछ वो समझ रहे हैं। लेकिन जब इस बार मैंने उनका भाषण सुना, अमेरिका की तारीफ सुनी, तब मुझे लगा कि कहीं ना कहीं भारत को समझने के लिए अभी राहुल गांधी को कई और भारत जोड़ो यात्रा और करनी चाहिए क्योंकि मजबूत नेता की तरह उभर भी रहे थे वो, लेकिन जिस तरह की बयानबाजी हुई उससे लगा कि कहीं ना कहीं जैसा मैंने कहा कि और भारत जोड़ो यात्रा उनको करने की ज़रूरत है, भारत को समझने की ज़रूरत है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा की छवि से जैसे ही राहुल गांधी जब बाहर निकले अभी तो फिर वो डिरेल होते नजर आए और अपने घर की बात विदेशों में ढिंडोरा लेकर पीटते भी नजर आए। राहुल कहते हैं कि अमेरिका काफ़ी मजबूत हुआ है, काफ़ी अच्छा माहौल है वहाँ, आतंक के खिलाफ ज़बरदस्त सख्त रवैया भी है। तो राहुल जी, आपको भारत को भी उसी नज़रिए से देखने की, समझने की ज़रूरत है। जाहिर तौर पे आप वहाँ पर पढ़े हैं, बड़े हुए हैं, इसलिए शायद भारत, क्योंकि भारत तो शुरुआत से ही जो टेररिस्ट अटैक हुए या तमाम तरीके की चीज़ों से लगातार खुद को झेलता आया हुआ है और उभरता आया हुआ है। अमेरिका ने 9/11 के बाद ही आतंक के खिलाफ कठोर रवैया अपनाया, तो भारत में आतंकी हमले अक्सर होते रहे और इससे कोई कहीं इनकार नहीं कर सकता। लेकिन आगे हमले ना हो इसके लिए भारत ने भी अपनी नीति को सख्त किया है। चीन से लेकर पाकिस्तान की सरहद पर भारत ने अटैकिंग मोड का काम करना शुरू किया। ऐसे में विदेशों में राहुल को भारत के इस मैच्योर स्टैंड को सपोर्ट भी करना चाहिए क्योंकि वो एक भारतीय भी है, क्योंकि मोदी सरकार भारत का प्रतिनिधित्व भी करती है और उसके फैसलों का विरोध आप सदन में करें, सड़क तक ले जाएं, लेकिन जो विषय आतंक के खिलाफ है उसका समर्थन भी करना ज़रूरी है, जिससे कि ज़रूर आपको करना चाहिए जिससे कठोर फैसले एकजुटता के साथ लिए जा सकें और विदेशों में गलत बात ना पहुंचे। और विदेशों में जाकर जब पुलवामा जैसे मुद्दों पर राहुल ऐसी हल्की बात करते हैं तो इससे भारत की साख नहीं बल्कि भारत की विदेश नीति को भी अपमान पहुंचता है। यहाँ पर आपको एक उदाहरण भी समझाना होगा। त्रेता युग में राम रावण युद्ध के बाद जब रावण का अंत भगवान राम ने किया तो भाई लक्ष्मण ने कहा कि भगवान लंका में ही क्यों नहीं निवास करते, सोने की लंका है, सर्व सुख से सुलभ है। इस पर भगवान राम ने कहा कि जननी जन्म भूमिशम सर्वादिप गर्यसी, यानी कि माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे में राहुल गांधी को भगवान राम से सीखना चाहिए क्योंकि विदेश में जाके देसी मिट्टी को बदनाम किसी भी हिंदुस्तानी को शोभा नहीं देता, ना आपको, ना हमको, ना किसी नेता को। ऐसे में ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम विदेश जाकर जो कुछ भी कहें उस पर पहले सोचें, विचारें कि किसी भी स्थिति में हम भारत का नाम किसी भी प्लेटफॉर्म पर खराब नहीं कर रहे। तो आज पॉलिटिकल कॉरिडोर में हमें आपसे ना किसी व्यक्ति की, ना किसी व्यक्ति विशेष, ना किसी नेता की बात करनी चाहिए। आज हम आपसे बात करना चाहते थे इस पूरे पॉलिटिकल कॉरिडोर के दौरान कि हमें कितना ज़रूरी है ये समझना कि हम जब अपने घर से बाहर निकल कर जाएं तो हम घर की बात को इस तरीके से नुमाइश ना करें। अक्सर ऐसा होता है कि घर में बर्तन बचते हैं
और तमाम तरीके की चीज़ें होती हैं, घर में मतभेद होते हैं, घर में तमाम बातें होती हैं, लेकिन हम कभी भी घर से बाहर निकलकर घर की बातों को सड़क पर नहीं रखते। इसीलिए कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई नेता हो, पॉलिटिशियन हो, चाहे हम हो, आप हो, कोई भी व्यक्ति जब देश से बाहर जाए तो देश की अस्मिता का ख्याल रखे और अपने शब्दों पर लगाम लगाए कि ऐसी कोई बात इस तरीके से बाहर ना निकल जाए जिसे देश की इज्जत पर आँच आए। और ख़ास तौर पर ध्यान रखने की बात उन लोगों के लिए है जो जनप्रतिनिधित्व करते हैं, जो चुनाव जीत कर आते हैं, जो संसद में हैं, जो विधानसभा में हैं, क्योंकि आप देश का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। राहुल गांधी, यही वजह थी कि राहुल गांधी ने भले ही भारत जोड़ो यात्रा का एक्सपीरियंस शेयर किया हो, लेकिन उसकी आड़ में कुछ ऐसे शब्द फिसल गए जिसने भारत के सेंटिमेंट को हर्ट किया है। राहुल जी, भारत ये वही धरती है, ये वही मिट्टी है जो आपको दूसरी बार संसद ले गई है। आज पॉलिटिकल कॉरिडोर में इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक देखते रहिए भारत 24।